हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का। वन मैन आर्मी, द लेजेंड। वो हमें क्या क्या सिखाते हैं, आप जान के शॉक हो जाएंगे। जो डिसीजन हम आज के सोसाइटी में, इतना ओपन सोसाइटी होने के बाद भी हम नहीं ले सकते, वो इतने साल पुराने पुराने होकर भी, जब बहुत गलत माना जाता उस समय भी वो आज जैसा सोच रखते थे। आप समझ रहे हैं? वो एक दलित खानदान में पैदा हुए। दलित को अनटचेबल्स माना जाता था। उनकी बचपन में ही माँ की देहांत हो गई, तो उन्हें कुएं से पानी नहीं पिया जाता था, उनकी परछाई से दूर भागा जाता था, उन्हें टच नहीं करने दिया जाता था। टच करने से अपशगुन माना जाता था, क्योंकि वो दलित थे। समझिए। तो उन्होंने अपने पिताजी से बस रिक्वेस्ट किया कि मुझे पढ़ना है। तो उन्हें पढ़ने के लिए उनके पिताजी लेके गए। तो जो शिक्षा की उन्होंने उन्हें बाहर बैठा दिया, बोला बाहर बैठ के तुम पढ़ो। आप विश्वास कर सकते हैं? बाहर बैठ के तुम पढ़ो। बट फिर भी वो राजी होकर पढ़े। वहां से उन्नति करके वो बाहर गए, एमए किए वगैरह वगैरह, और पीएचडी तक कर लिया। और उसके बाद वो आए इंडिया में, ये सोच के कि मैं इंडिया को इम्प्रूव करूंगा, उसमें तब्दीली लाऊंगा। जो उन्होंने बाहर महसूस किया और खुद भी जो महसूस किया, वो सोचे इंडिया में तब्दीली लाएंगे। उनका सबसे बड़ा चीज क्या था पता है आपको? इक्वालिटी लाना, अनटचेबिलिटी हटाना। ये उनका वन पॉइंट था। उन्होंने लोगों को बताया कि कुआं सबके लिए है, तो सिर्फ कुछ लोग पी सकते हैं और दलित तो क्यों नहीं पी सकते। उन्होंने ये चीज गांधी जी की मदद से भी लेने की कोशिश की, बट गांधी जी नहीं कर पाए। वो अलग बात है, क्योंकि वो देश की आजादी में लगे हुए थे। बट उन्होंने इसका बीच का सोल्यूशन निकाल के साइन करवा के डेमोक्रेसी लाया। अब दलित का अनटचेबिलिटी के लिए लोगों ने लड़ाई की। उस समय आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। लोग मार देते थे, पीट देते थे अगर आप ऐसा कुछ एक्शन ले। वो बाहर से पढ़ के डट गए कि मैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ूंगा। उस समय सोचिए वो कितना आगे थे। अगर वो आज पैदा होते तो कहाँ होते, आप सोचिए। वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं। एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो। ये सोच रखना अपने अपने आप में एक वो है। आजकल की चीज, आजकल की जनरेशन में इवन आज भी अगर कुछ अजीब सी चीज हो जाए फैमिली में, तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बच्चा बोल दे, कुछ साल पहले अगर बोल देता कि मुझे बैडमिंटन खेलना है या मुझे पढ़ाई नहीं करना है, तो लोग अजीब ढंग से, मतलब ओ शिट ये अलग है, नाम दैट भी अलग सोचते थे, या कुछ ऐसा हो जाता था। आज भी ये है। आज भी लोग ओपन माइंडेड नहीं है कि भाई मुझे नहीं, ये नहीं पढ़ना नहीं है, बैडमिंटन खेलना है तो बैडमिंटन खेलना। बट नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये अम्बेडकर जी होते, वो बोलते जाओ खेलो। अगर वो किसी के डैड होते तो इस वक्त इतना ओपन माइंडेड होना, क्रिटिकल थिंकिंग इज द मेन थिंग। कोई भी सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कोई भी सिचुएशन में अलग तरीके से, मान लो अब किसी ने मुझे कुछ बोला, मैं अंधाधुंध नहीं मानूंगा उस चीज को। ये वो कहते थे, उस चीजों को इवॉल्व करो, सोचो समझो, सवाल करो, उसके बाद अगर सही लगे तो एक्सेप्ट करो, वरना मत एक्सेप्ट करो। कोई भी चीज को रैंडमली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आज भी बहुत से लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग है, और वो उस वक्त क्रिटिकल थिंकिंग में विश्वास रखते थे। अनटचेबिलिटी को उन्होंने हटाया, डेमोक्रेसी लाया, जिसकी वजह से आज भी जो आरबीआई विमेन के ऊपर है ना, राइट्स देती है। सबसे बड़ा उनका वो था कि एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, और विमेन राइट्स, विमेन को भी इक्वालिटी राइट्स मिलनी चाहिए। क्योंकि उस समय लड़कियों को बहुत नीचे जाति क्या देखा जाता था, सिर्फ घर में काम करेंगी वगैरह वगैरह, यही सब देखा जाता, पढ़ाई नहीं कर सकती, पति की सेवा करेंगी, ये सब किया जाता। बट विमेन इक्वालिटी पे भी इनका मेन जोर था उस वक्त। और डेमोक्रेसी, सबको फ्रीडम है सब कुछ बोलने के लिए, चाहे वो दलित हो, कोई भी कुछ भी, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। ये सोच वो उस वक्त रख सकते थे। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बोल के कि ये उस वक्त आजादी से पहले की बात है। और ये वन मैन आर्मी, द लेजेंड, उस वक्त ये सोच रखते थे। क्रिटिकल थिंकिंग, इवेल्युएट करना सिचुएशन। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि रिलीजन इज फॉर मेन, मेन इज नॉट फॉर रिलीजन। मतलब अगर सही में कहें तो रिलीजन को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए। रिलीजन से अगर सोसाइटी में इंप्रूवमेंट होता है, ह्यूमन बेटर होता है, देन इट्स ओके। पर अगर उससे सोसाइटी में गड़बड़ हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो रूल को हटा दो। इतना अंधाधुंध मत बनो रिलीजन के लिए कि वो लोग कुछ भी कहें तो वो सही मान लो। तो हमें रिलीजन को उस हद तक फॉलो करना है जिससे हमारा बेटरमेंट हो, सोसाइटी का बेटरमेंट हो। ये उन्होंने कहा था, अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए। ये भी क्रिटिकल थिंकिंग का एक वो है। एजुकेशन का मैंने आपको बताया, वो खुद पहले दलित थे जो ललित थे, सॉरी दलित थे जो जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की, कॉलेज फिनिश किया। और उनका एक और मानना था कि हीरो वर्शिप बहुत ही बड़ा गुनाह है, स्पेसिफिकली इंडिया में। क्योंकि इंडिया में हीरो वर्शिप मतलब आप
किसी का डिक्टेटरशिप को अपना रहे हैं और आप उससे डिक्टेट हो रहे हैं, आप रूल हो रहे हैं। और यहाँ पे तो दूसरे कंट्री से ज्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत खेला जाता है हीरो वर्शिप को लेकर। उनको खाली पॉलिटिक्स से मतलब है, सच्चाई और सोसाइटी के इंप्रूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे? अब ये देखिए, इतना ठहराव, इतना शांति और इतना पेशेंस रखना आजकल के जमाने में, आप सोचिए पॉसिबल है? आज उनका जन्मदिन है, तो आज तो ये डेफिनेटली बनता है ये वीडियो बनाना। आप सोचिए कैसे कर सके वो। मतलब उनके साथ जो बचपन में गलत चीजें हुई, बाहर बैठ के पढ़ाई करो, ट्रेन में आप नहीं बैठ सकते, आपकी परछाई से दूर भागना पड़ेगा। मतलब आप एक्सट्रीमिटी देख रहे हैं। आप कहते हैं कई बार कि जो ज्यादा लोग सोचते हैं वो सही होता है, बट आप ये सोचिए उस वक्त कितने लोग ये सोचते थे कि अनटचेबिलिटी इज करेक्ट, दलित को छूना गलत है। इतने सारे लोगों के सोचने के बावजूद भी वो सोचते थे ये गलत नहीं है। अकेले होके भी उनको पता था कि क्या सही है। इसे कहते हैं वन मैन आर्मी और लेजेंड और क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग वाज द मेन थिंग। समझ रहे हैं आप? देखिए, इससे उन्होंने पता लगाया कि क्यों गलत है ये, एनालाइज क्या सिचुएशन, क्या मैं छू दूंगा तो क्या हो जाएगा। और जो बचपन में उनकी मम्मी गई पिताजी के साथ, और इनके साथ ही नहीं, इनके पिताजी के साथ भी बहुत सारी चीजें होती थी। इनके जो बॉस होते थे वो इनके पिताजी को ठीक से ट्रीट नहीं करते थे। इनफैक्ट जब वो अम्बेडकर जी बड़े ओहदे पर आए, मतलब इंडिया में आए और वो एक पोस्ट हासिल किए बड़े, तो इवन जो प्यून है जो उनके नीचे दर्जे का, वो भी उनको फाइल फेक करके देता था, क्योंकि उनको छू करके या उनकी परछाई का सामना नहीं करना था प्यून को। तो इतना घर कर गया था लोगों के विचार में कि इतना बुरा है दलित को छूना। समझ रहे हैं? आज कुछ हद तक फिर भी थोड़ा सिंपल लगेगा ये चीज समझना कि इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आप जरा समझ के देखिए उस वक्त जब पूरी सोसाइटी ये सोच रही है, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं जानते हुए डेंजर्स क्या है। समझ रहे हैं? इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है आप बताइए। ऐसे ही इनको लेजेंड नहीं कहा गया है, इनको भारत रत्न अवार्ड ऐसे ही नहीं मिला, कुछ वजह है। इसीलिए, और सबसे खास बात क्या थी ना, कि जब भी किसी से ये स्पीच देते थे, कुछ भी बोलते थे, हमेशा ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरे भाइयों, ये सब बोलते थे। इससे, ये स्टेटमेंट से फर्क क्या मालूम पड़ता है आपको? पता है कि ये सबको अपना समझते हैं, सबको भेदभाव नहीं करते, चाहे वो दलित हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सबको ये इक्वल ट्रीट करते हैं। सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है ना, कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसी से मालूम पड़ जाता है कि बंदा क्या सोचता है। ये दूसरों के बारे में सोचता है। ये सोसाइटी में आए थे, पता है आपका इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था लोगों को सिर्फ देना, सिर्फ देना, और इन्होंने सिर्फ दिया और सही चीज के लिए हमेशा लड़ाई की। एक टाइम पर उनके समय पे लड़कियों को इतना बुरा ट्रीट किया जाता था, इतना नीचे देखा जाता था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और स्पेसिफिकली ये मैन होकर इन्होंने वुमेन के लिए ऐसी लड़ाई की कि उनको इक्वालिटी दिलाया, एसेट्स के लिए या राइट्स के लिए, पैसे के राइट्स के लिए इनको बराबरी दिलाई। सो दिस इज व्हाट, अगर ये बंदा कर सकता है तो आज के जमाने में हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ये ऐसे कुछ लोग हैं जो डिकेड्स में, शायद से डिकेड से भी मैं ज्यादा ही कहूंगा, एक बार पैदा होते हैं और पूरी आवाम और पूरी यूनिवर्स को बदल देते हैं, क्योंकि इनकी सोच से बेसिकली क्या होता है, इनका जो सोच है ना बहुत अलग होता है। और इनका मेन रीजन होता है क्रिटिकल थिंकिंग। कोई भी चीज कोई भी बोल दे या ज्यादा लोग मान रहे उसको, ये ब्लाइंडली नहीं मानते, ये इनकी खास बात है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन सिखाया जाता है या रिलीजन सिखाया जाता है, हम उसमें बंध जाते हैं बिना सवाल जवाब के कि ऐसा क्यों होता है, कौन सा गॉड है, कभी देखा है नहीं देखा है, क्या वजह है, पूरी तरह उसके पढ़ने के बाद, और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं पूरी चीजें, फिर भी बिना पढ़े, क्योंकि बहुत से लोग और बचपन से पढ़ाया जा रहा है, वो घर कर जाता है और उसके अगेंस्ट सुनना नहीं चाहते और ना इवैल्यूएशन में जाना चाहते। क्रिटिकल थिंकिंग करना भी कुछ कुछ सिनेरियोज में इम्पॉसिबल हो जाता है लोगों के लिए। दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट, दैट मेक्स यू वीक, वो आपको कमजोर बनाता है। जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग हर चीज में, इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की, इसीलिए ये थे इतने लोगों में जिन्होंने समझ गए उसी वक्त की वुमेन को इक्वालिटी चाहिए और दलित क्यों नहीं टच कर सकते। सोचिए ना कि अगर मैं टच करूंगा तो होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, मैं टच करके देखता हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है। जब ऊपर वाले ने हमें अलग नहीं बनाया, अलग नहीं सोच रहे, वो हम खुद से ही डिवीजन किए जा रहे हैं कि ये दलित है, ये वो है। ये मन में खाली एक धारणा, इमेजिनेटिव धारणा है जो सच बिल्कुल नहीं है।
तो पब्लिक का, ज्यादातर पब्लिक का क्या प्रॉब्लम होता है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते, वो एक झुंड में चलते हैं और जो ज्यादा लोग फॉलो करते हैं उसको राइट मान लेते हैं। रिमेंबर, क्रिटिकल थिंकिंग और इनसे एक चीज मालूम पड़ता है कि जो पावर में है या जो ज्यादा लोग बोल रहे हैं या कर रहे हैं वो हमेशा सही नहीं होता है, हो सकता है वो गलत हो। सिर्फ इन जैसे लोगों की जरूरत है जो सामने डट कर बोल सके, अगेंस्ट जा सके, दुनिया को हिला सके। दिस इज द मोटिवेशन डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी gives us. Thank you guys. This is Ashish signing off.